सूर्य का गोचर होने वाला है। सूर्य अपनी पोजीशन बदलने वाले हैं। 17 अक्टूबर से वो तुला राशि में चले जाएंगे। तो कई राशियों पे इसका नेगेटिव और कुछ लोगों पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा। पॉजिटिव इफेक्ट को कैसे एक्टिव करना है, कैसे पावर में लेना है, उसके फायदे कैसे यूज करने हैं और नेगेटिव को कैसे रोकना है, इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। और कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि अगर मैं कभी बोलती हूँ कि इस समय आपका सूर्य फेवर में नहीं है या ये नुकसान है, और उन लोगों की फाइल में मैंने बहुत अच्छा बताया है, सूरज को जल चढ़ाना बताया है और उसकी पावर गेन करने के लिए बताया, तो स्टिल वो सारे काम आप करते रहेंगे। जब गोचर में कभी वो नेगेटिव पोजीशन में आता है तो इसका मतलब होता है कि आपके सूर्य पे ही एक कष्ट आ रहा है, कोई विपत्ति आ रही है, तो उस विपत्ति को आप मिनिमाइज करके टाल रहे हो और जो फाइल में उसके बड़े बड़े फ्रूट्स और अच्छी चीजें लिखी हैं वो आपसे छीन नहीं पाएंगी। क्योंकि कभी कभी हम पे भी कोई मुसीबत वाला वक्त आ जाता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम खराब है, हमारे ऊपर प्रॉब्लम है तो हम उसको टालेंगे मिनिमाइज करके। तो वो लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, और अगर कोई दान या कुछ फेंकने का मैं बता रही हूँ तो वो कर लेना बिना सोचे समझे। और जिन लोगों का खराब है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों का सवाल होता है हमें कैसे पता चले, तो हमारी वेबसाइट पे जाकर आप फाइल बुक कर सकते हैं जिसमें ईच एंड एवरी प्लैनेट की डिटेल होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के साथ उनके सॉल्यूशन भी होते हैं, तो वो कर सकते हैं। हम आगे वीडियो शुरू करते हैं। मेष राशि वालों पर इसका बैड इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा, आपकी मैरिड लाइफ पे पड़ेगा। जिन लोगों की मैरिज अभी नहीं हुई है तो इस बीच 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच किसी भी रिश्ते में कमिट मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके रिश्ते सुलझेंगे नहीं, बल्कि स्टार्टिंग में ना कोई ऐसी टेंशन क्रिएट हो सकती है जो आपको परेशान करे या आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जीवन भर के लिए आ जाए। तो इस बीच आप किसी रिश्ते में अगर बंधना मजबूरी ही है कि हाँ टाइम लिमिट है और पहले से फिक्स हो रखी है और करनी ही है हमें, तो उस केस में आप सॉल्यूशन एक करना कि 7 लौंग आप कहीं भी संडे के संडे, मतलब एवरी संडे आप 7 लौंग लेना और उसको अपने पे से एंटी क्लॉकवाइज उतारिएगा और बाहर थ्रो कर देना। कहीं भी कर सकते हो आप, कि कहीं भी ऐसे गार्डन एरिया में, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं मंदिर, कहीं भी रख के आ सकते हैं, ताकि आपके ऊपर से वो सूर्य का बैड इफेक्ट खत्म हो जाए या सूर्य पे जो आफत आनी है वो खत्म हो जाए। तब आप ये करना, अगर मजबूरी है तो करो, जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो कि किसी कमिटमेंट में ना जुड़े हम रिश्ते को लेकर। करियर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके बिजनेस के लिए, आपकी मनी वाइज आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बस आपके पर्सनल रिलेशन में जो दिक्कत आ सकती थी उसके लिए आप ये सॉल्यूशन कर लीजिएगा। वृष राशि के लिए तो समझो कि आपका 17 अक्टूबर से माइंड ब्लोइंग रिजल्ट देगा। आपका सूर्य बहुत फेवर में आने वाला है। जब जिन लोगों का भी फाइल में गलत लिखा हुआ है उन लोगों के लिए भी इस समय फेवर में आ रहा है। कभी कभी सॉल्यूशन अपडेट करते हुए मैं आपकी कुछ सॉल्यूशन है जो रोक देती हूँ कि इस समय ये नहीं करना, ये वही वाला टाइम है। ऐसे में अगर हमें कुछ भी काम करना है या लोन के लिए अप्लाई करना है या आपको पैसे लेन देन करने हैं, वो आपके लिए बड़ा अच्छा जाएगा, क्योंकि सूर्य आपका फेवर में चल रहा है। बड़ी बड़ी युद्ध जिता सकता है, हेल्थ इश्यूज आपके सॉल्व होंगे, लोगों के साथ रिश्ते बहुत बेटर होंगे। और इस समय आप कोई भी रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी लेने वाले हैं या मम्मी के साथ कोई बातचीत करने वाले हैं, वहां आप कर सकते हो। मम्मी के साथ रिलेशन को लेके आपकी चीजें काफी बेटर होंगी, घर में एक पॉजिटिव माहौल होगा। और अगर कोई रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन कराने का प्लान है तो वो आप कर सकते हैं। गाड़ियों के बिजनेस में या जो भी व्हीकल में, ट्रांसपोर्ट में डील करते हैं, वो उनके लिए ये फेवरेबल वक्त होगा। बिजनेस में अच्छी खासी आपकी प्रोग्रेस होगी, आप उड़ान भरोगे काफी। इधर आपका बाहर से काफी बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। जो लोग भी बिजनेस डील कर रहे हैं या आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये 1 महीना कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए बहुत अच्छा होगा। और आप ऐसे में ना आप अपने साथ कोई भी कॉपर का कॉइन अगर रखेंगे तो वो आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट देगा। वो अपने साथ रखने से आपकी बहुत सारी बिगड़ी हुई चीजें बन जाएंगी। भले सूर्य खराब भी है तो भी वो इस समय ना एक फॉर्म में, एक पोजीशन में आया हुआ है, तो आपको फायदा दे जाएगा। तो आप रख लीजिएगा, तो आपके काफी कई काम बन जाएंगे। और जिनका भी खराब है ना, तो वो 17 नवंबर के बाद उस तांबे कॉपर के कॉइन को वो कहीं भी बाहर थ्रो कर आइएगा या सेल कर देना, जो भी कर सकते हैं वो कर दो, ताकि आपका नुकसान ना हो। जिन लोगों को कॉपर का कोई कॉइन नहीं मिल रहा है तो कोई कॉपर का कोई बर्तन ले आओ, कोई छोटी सी प्लेट ले आओ, वो रख लो, आप अपने ऑफिस की टेबल पर रख लो, अपनी ड्रॉर में रख लो, कहीं भी ऐसे जगह रख सकते हैं जहां ज्यादा टाइम रहते हो, वहां आप अपने साथ रख लो। पॉकेट में रख सकते हो, अपने कपड़ों के अंदर रख सकते हो, कहीं भी रख लीजिएगा। तो ऐसे करके वृष राशि वालों के लिए बड़ा फेवरेबल टाइम जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक का टाइम उनके ब्रेन में ना काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा।
कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी देके जाएगा, लेकिन वो एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कई बार कि हम जल्दबाजी करने के चक्कर में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो वो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े उसके लिए हम एक सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। और ये क्योंकि तुला राशि में है तो एक नीच राशि में होता है, मतलब तुला राशि में सूर्य का आना अपने आप में एक नीच नेगेटिव फल देता है, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। तो आपकी 5th हाउस में जब वो है तो संतान की तरफ से कोई टेंशन आपको फील हो सकती है कि आपका पैसा नुकसान में जा रहा है, बच्चा किसी आफत में फंस गया, या उसको हेल्थ इश्यूज अगर आ रहे हैं, या आपके डिसीजन रॉन्ग हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करूं। तो ऐसी सिचुएशन में आप 5 इलायची अपने हाथ से निकालना और एवरी संडे फेंक देना। तो अगर आप ऐसा करेंगे, और ये बहुत ज्यादा टेंशन वाला सीन है, तो इलायची थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है हमें, तो हमें ना अगर कोशिश कर सकते हैं कि हम डेली ये काम करें, तो हम ना उसकी जगह दलिया ले सकते हैं कि कागज लेंगे और उसमें 5 चुटकी, यानी कि हम स्पून की मदद से ले लेंगे 1 2 3 4 5, 5 चुटकी रैप करा, पुड़िया बनाई और डस्टबिन में थ्रो कर दी। उससे ये होगा कि आपका सूर्य जो इतना नेगेटिव चल रहा है आपके ब्रेन पे, आपकी कुंडली में अच्छा भी है ना, तो भी हमारे माइंड पे इसका इस समय कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, तो हम डेली ये काम कर देंगे। बट हाँ, जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है तो वो फिर सिचुएशन को थोड़ा सा कंसीडर करना है, क्योंकि ये मैं बहुत बार बताती हूँ कि कोई भी चीज कॉमन नहीं होती हर एक इंसान के लिए, वो मैन टू मैन डिफर होती है। तो कुछ चीज ना आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। मतलब ये जब तक संडे के संडे करते रहना, अगर आपको मतलब वो थोड़ी आफत टलती रहेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर आपको कोई नीड नहीं है ये सॉल्यूशन करने की। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि जैसे माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल, बच्चों को दिक्कत आ रही है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, एक के बाद एक अड़चन टेंशन आ रही है, सर दर्द हो रहा है, तो इस तरह का कोई सिम्टम्स दिखाई दे तो फिर तुरंत उतने दिन कर दो कि 5 चुटकी दलिया फेंकते रहे, अपसेट हो गए तो मत करो। क्योंकि आपकी कैलकुलेशन के बिना जो एक पर्सनलाइज होती है उस चीज के को लेकर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बट ये चीज जो मैं बता रही हूँ ये आप ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग करिएगा। संडे के संडे फेंकने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, लेकिन डेली फेंकने वाला, ये कभी वर्स्ट कंडीशन हो रही है तो आप डेली वाला ऑप्शन चुन लीजिएगा। तो ये आपको खुद कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो कर लेना। बाकी कमेंट बॉक्स में अपना कोई डाउट हो तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ इस पॉइंट पे मैं आपकी जो हेल्प हो सकेगी वो करूंगी। कर्क राशि वालों के लिए इस समय फैमिली में बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो सकती है, उनकी मम्मी के स्वास्थ्य को लेकर आपको काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपकी ना अंडरस्टैंडिंग खराब हो, या फैमिली में इश्यूज क्रिएट हो जाए, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी वो अटक जाए, या उसमें आपको ऐसा नेगेटिव फील हो कि हमने सही किया या नहीं किया। इस तरह की सिचुएशन आपको फील हो सकती है। इस समय गाड़ी में और जमीनों में इन्वेस्ट मत करिएगा। 17 नवंबर तक आपको काफी अलर्ट रहना है उस चीज के लिए। और जिन लोगों का मुहूर्त का बन चुका है कि नहीं इनॉग्रेशन करना ही करना है, या गाड़ी आपने बुक कर दी और वो आनी है, तो फिर आप एक सॉल्यूशन करते रहिएगा जिससे वो चीज आपकी नुकसान ना दे पाए। 4 पैकेट लेना नमक के, जो सेंधा नमक होता है, व्रत वाला नमक होता है, छोटे छोटे भी ले सकते हो, वो 4 पैकेट आप संडे के दिन वो डोनेट कर दीजिएगा ताकि ये दिक्कत आपकी ना आए। तो वो इसी संडे को कर देना जो कमिंग संडे आएगा। तो अगर आप कर दोगे ना तो एक विपत्ति टलेगी कि कोई बड़ी मुसीबत नहीं होगी। फिर हम अगर ये कर भी देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नए सिरे से किसी का एडवांस देना तो इस महीने आप बचना। ऑलरेडी अगर गिवन है और आपकी डेट बनी हुई है कि रजिस्ट्री होनी है या गाड़ी की डिलीवरी होनी है, तो आप ये वाला सॉल्यूशन करके बच सकते हैं। तो ऐसा कर दीजिएगा। बाकी एजुकेशन के मामले में आपका कंफर्ट लेवल अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए, आपकी बिजनेस के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आगे अच्छे सक्सेस लोगे और इनकम वाइज भी आपका काफी पॉजिटिव ही रिजल्ट रहेगा। बिजनेस में नई डीलिंग्स आपकी हो सकती है। तो ये सूर्य आपका, बाकी सारा कुछ अच्छा रहेगा। बस फैमिली इश्यूज और प्रॉपर्टी में जो आएगा उसके लिए मैंने सॉल्यूशन बताया, वो करते रहिएगा। सिंह राशि वालों के लिए तो बड़ा अच्छा टाइम है। इस समय ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब डेयर जो होता है कि जो अभी तक रुकी हुई थी, डब्बे में बनते प्रोजेक्ट, वो एकदम से एक्टिव होने लगेंगे और आपको लगेगा कि अब मैं बहुत मेहनत कर लूं। तो एक पॉजिटिव साइन होगा, एक अट्रैक्शन बढ़ेगा आपका कि किसी के भी साथ मिलने जा रहे हो तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। मतलब आपकी
आपका एक ऑरा पॉजिटिव होगा और उसको और ज्यादा पॉजिटिव करने के लिए आप 3 इलायची अपने साथ रखना। 3 इलायची अगर अपने साथ रखोगे तो इस समय पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा होगी कि आपका किसी काम में फेलियर नहीं होगा। जो लोग गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की या जॉब में प्रमोशन का वेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा सिग्नल है ये। और अगर कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये पॉजिटिव साइन है कि यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे मौके मिल पाएंगे और बिजनेस के कई अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको अपने जो क्लाइंट्स हैं, आपकी बिजनेस की जो पार्टीज होती है, उनसे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ये बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देगा। ये टाइम आपके लिए लकी है काफी, और आप अपने साथ 3 इलायची रखिए, इसको और ज्यादा लकी बना पाओगे। कन्या राशि वालों के लिए इस समय बहुत टफ टाइम होगा उनको इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि हो सकता है आपका माइंड ना एकदम सनक जाता है ना कि बड़ा अमाउंट फंसा देंगे कहीं या कोई इन्वेस्ट कर देंगे, कोई बाहर का आउटसाइडर कोई ऐसा लालच वाला प्रोजेक्ट आपके लिए बना के ला सकता है जिसकी ट्रैप में आप फंस जाओ, तो उसका बहुत ध्यान रखना। कोई भी पार्टनरशिप डीड अगर ऑफर होती है तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा उस चीज को बहुत सोच समझ कर अंजाम देना, यहाँ आपका लॉस होने का पूरा चांस है। पैसों का लेन देन करने से बचिएगा। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, ना शॉर्ट टर्म करिएगा। ये वाला 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक का टाइम सूर्य के लिए फेवरेबल नहीं है। फिर भी कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें करना पड़ता है कोई काम, तो उससे बचने के लिए आप एक सोल्यूशन करिएगा। अगर हो सकता है आटे के ना 12 पैकेट या तो कर लेना या 12 किलो कर लो, नहीं तो जिनकी सामर्थ्य है तो वो तो 12 पैकेट कर ले। और अगर जहां लगता है कि हमें हमारे साथ दिक्कत है तो आप गुड़ के 12 पीस लेना, मतलब बेले वाले गुड़ होता है उसके 12 पीस लेना और वो दान कर देना, ताकि आपका सूर्य नुकसान ना कर पाए आपका, तो वो आप कर दीजिएगा। साथ ही कन्या राशि वालों को 2 इलायची भी फेंक देनी है बाहर, मतलब कहीं भी थ्रो कर दो, तो ऐसा करके आपके लॉसेस कवर हो पाएंगे। तुला राशि वालों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय आपकी फिजिक पे प्रॉब्लम आ सकती है और अपने पे से ना एक भरोसा हटने वाली चीज होगी। यहाँ पर आपके कोई आपके ऊपर ब्लेम लग के, कोई इंसल्ट होके आपका लॉस हो सकता है। बिजनेस में, इनकम में आपका पैसा भी जाए और आपकी हेल्थ के ऊपर या आपकी पोजीशन के ऊपर भी कोई बात आए। इस समय अगर गवर्नमेंट जॉब में है या किसी भी प्राइवेट जॉब में है तो किसी भी तरीके की गारंटी लेने से या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचना, या अगर ले रहे हो ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर ना सूर्य आपसे गलती करवा के आपको फंसवाएगा, जिसका सीधा इफेक्ट आपकी इनकम पे पड़ सकता है। उसके लिए आप एक सॉल्यूशन जरूर करते रहना ताकि ये मुसीबत ना आए। एक दलिये का पैकेट लेना, छोटा भी ले लो बड़ा जैसा भी लो, दलिये का एक पैकेट लेना और उसको एवरी संडे आप दान करते रहो, या पेड़ के नीचे या मंदिर में कहीं भी रखाओ, ताकि इस चीज की आफत से आप बच पाओ और आपके ऊपर कोई भी बैड इफेक्ट ना आए। ये हर एक कोई कर सकता है, जिसका सूर्य अच्छा है बुरा है सब लोग कर सकते हैं। इस समय सिचुएशन ऐसी है जो करना चाहिए आपको। हम दान करवा रहे हैं वो भी एवरी संडे आपको कर देना 17 नवंबर तक, ताकि कोई दिक्कत ना आए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक लोगों से बाहर जो भी संबंध खराब करने का एक टाइम चल रहा है कि आपकी बात बिगड़ेगी लोगों के साथ, आपका इंटरेक्शन गलत हो जाएगा, या एक आप सामने वाला आपको वैल्यू नहीं दे रहा, समझ नहीं रहा, आपका एक हेरेसमेंट टाइप का हो गया। इस तरह की कुछ भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। लेन देन आपका अटक सकता है, तो उस तरह की कुछ भी ऐसा सीन क्रिएट हो रहा हो कि हमारा कहीं पैसा डूबने की आशंका बन रही है। जिन लोगों का भी पैसा अटका हुआ है और वो चाहते हैं कि बातचीत करके सुलझा लें, तो इस बीच अगर आप बात करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो 17 नवंबर तक शांत रहना। फाइनेंशियल भी आपकी थोड़ा सा क्राइसिस रहेगा, उस चीज से बचने के लिए कि आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में ना चला जाए। जो भी आप ट्रेडिंग में हैं उन लोगों को लॉस होने के चांसेस है ये पूरा 17 नवंबर तक। तो इन लोगों को अगर अपने लॉस से बचना है तो आप ना एक कागज में 12 पिंचेस यानी कि 12 चुटकी दलिया लेना, और वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और पुड़िया को रैप करके डस्टबिन में थ्रो कर देना। ये एवरी संडे करना, और जो लोग रोज कर सकते हैं वो रोज कर दोगे तो मजा आएगा, क्योंकि यहाँ ना आपके बिजनेस में एकदम उड़ान आएगी अगर आप ये सॉल्यूशन कर देते हो तो कर देना। जिन लोगों का सूर्य बहुत अच्छा है कुंडली में, उन लोगों का भी सूर्य का नुकसान होना है, तो वो लोग भी अगर कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, कर देना। लेकिन अगर जिन लोगों का खराब है तो उनको तो करना ही है, डेफिनेटली करना है। तो ऐसा कर देने से ना आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। धनु राशि वालों के लिए काफी अच्छा टाइम है, फाइनेंशियल बहुत फायदे होंगे आपको। ये टाइम ऐसा है कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हो
इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, पूरा 17 नवंबर तक आपका टाइम अच्छा जाएगा। स्टूडेंट के लिए आपको कई प्लानिंग बनेगी, अपने एम को लेके आप फोकस कर पाएंगे, स्टडी बहुत अच्छी चलेगी। और सबसे बड़ी बात कि कोई गुड न्यूज घर में आने का पूरा चांस है, कोई इंक्रीमेंट, कोई जॉब लगने का या आपके बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर मिलने का ये पूरा संकेत है। और इस चीज को और भी अच्छा करने के लिए आप अपने साथ 5 इलायची रखना पूरा 17 नवंबर तक। 5 इलायची अपने साथ रखो, पर्स में रखो, और उसके बाद आप कहीं भी बाहर थ्रो कर दीजिएगा, ताकि आपका जिस वक्त जब से जब तक अच्छा चल रहा है केवल तब से तब तक हमें उस ग्रह की हेल्प लेनी होती है, उसके बाद हम बाहर कहीं भी रख के आ सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है कि हमारा सूर्य कैसा है, जिन लोगों की फाइल में अच्छा है ना, तो वो इलायची घर में यूज कर लिया करो, फिर जब तक रखने को बताए ठीक है, नहीं तो इलायची यूज कर लो। मकर राशि वालों के लिए बिजनेस में बहुत अच्छा वक्त होगा, आपके अंदर काम करने की एक अलग ही जोश जुनून होगा। इस समय आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आप अपने काम को अच्छी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन के बल पर अचीवमेंट हासिल कर पाओगे, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे। और सबसे मेन बात कि आप अपने घर में जरूरत की चीजें यानी कि शौक मौज इंजॉय वाली चीजें पूरी कर पाओगे। आपके अगर कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई ट्रैवलिंग का बिजनेस या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो ये वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी मम्मी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, तो ये टाइम ना कुल मिला के काफी बेटर है। और इस चीज को और ज्यादा अच्छा रखने के लिए आप 4 लोग अपने साथ रखना पूरा 17 नवंबर तक। और 17 नवंबर तक जब 4 लोग आप अपने साथ रखेंगे तो चीजें इतनी इजीली हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि बड़े बड़े टास्क आप अचीव कर लोगे, और बहुत प्रॉफिट के साथ। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा सा उनका भाग्य साथ नहीं दे पाएगा। आपको लगेगा कि अचानक से 17 अक्टूबर से कुछ अड़चने आ रही हैं, वो आनी शुरू हो जाएंगी। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम को अंजाम देने के लिए। इस समय लक का अगर हम सोचे साथ मिलेगा तो वो नहीं मिल पाएगा। मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज आएंगे कि आपकी लाइफ पार्टनर के साथ कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए, या आपकी ट्यूनिंग गड़बड़ है, या आपके रिश्तों में कुछ मनमुटाव है, इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनका माइंड अच्छा काम करेगा, स्टडी का अच्छा फल मिलेगा उनको। कुछ गुड न्यूज भी आने के पूरे चांस हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे मौके आएंगे नहीं, हमें खुद निकालने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट में अभी आपका लक साथ नहीं देगा, बहुत माइंड और कैलकुलेशन अगर आपकी जबरदस्त है तो बड़ा पंगा लेना, अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप फंस सकते हो। तो इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि अगर हम वक्त के सहारे या वक्त के कंट्रोल में रहेंगे कि ग्रह गड़बड़ आया और हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो फिर हमारी एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। हम सॉल्यूशन करने के बाद बहुत सारी चीजें मिनिमाइज कर सकते हैं, कई लॉस को टाल सकते हैं कि हमारा हर दिन ना अच्छा जाता रहे। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे कि आप एक ब्राउन कपड़ा लेना और उसमें 9 रुपए, अब 9 कॉइन्स भी हो सकते हैं, या 9 रुपए, अब हालांकि कागज वाले तो नहीं आते, आप 9 कॉइन्स रख सकते हैं, लेकिन 9 रुपए अगर आप बांध के रख सकते हो। और जिन लोगों के पास कॉइन्स की प्रॉब्लम है, जो डॉलर्स वगैरह या अलग करेंसी है जिन लोगों की, तो फिर वो 9 इलायची रखिएगा उस ब्राउन कपड़े में, और वो आप फिर बाहर रखाना। और ब्राउन कपड़ा नहीं मिल पाए तो कोई छोटा सा कॉपर का कोई लोटा या कोई बाउल ले लेना, कोई प्लेट ले लेना, उसमें 9 इलायची रखना और मंदिर में रखाना, ताकि आपकी बड़ी मुसीबत टले। और संडे को कर देना, एक बार भी कर दोगे तो चलेगा, जो कमिंग संडे आए। और या वीडियो अगर लेट मिल रही है तो जो भी पहला संडे पड़ेगा आप कर देना 17 अक्टूबर तक, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मीन राशि वालों के लिए इस समय बड़ी मुसीबत आने का संकेत है कि अचानक से विपत्ति आ जाना, कि कोई इंक्वायरी बैठ जाना, या आपके हेल्थ में कोई फॉल्ट आ जाना, आपका कोई बड़ा प्लान चल रहा था और वो एकदम से बंद हो जाना, किसी फैक्ट्री का बंद हो जाना, या एम्प्लॉयज की एकदम से स्ट्राइक हो जाना, मतलब जॉब में प्रॉब्लम आना, इस तरह की कुछ भी किसी भी रेस्पेक्ट में वो आपको प्रॉब्लम देगा। क्योंकि ये आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन पे मैन टू मैन डिफर कर सकता है कि किसको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, बट जो भी है वो ऐसी प्रॉब्लम होगी कि हाँ सडन आपकी कोई चीज रुक गई, तो उस चीज के लिए। और एक हेल्थ की आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये लोगों से ना बार बार लड़ रहे हो आप, ये हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर रही, फिजिकली आप प्रॉब्लम में हो, तो सबसे पहले तो ये करना, जब भी इस तरह की सिचुएशन आपको फील हो कि आपके हेल्थ में प्रॉब्लम लग रही है और माइंड अच्छा काम नहीं कर रहा, तो नींबू अपने पॉकेट में रख लिया करना 2-3 घंटे, और उसके बाद फेंक देना, तो आप रिलैक्स फील करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको एक सॉल्यूशन करना है ताकि आप पे ये मुसीबत आए ना, आप 8 बादाम लेना और संडे के दिन वो अपने पे से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर आप कहीं भी
मंदिर में दे दो या किसी को भी दान कर सकते हो, नहीं भी मिले तो पेड़ के नीचे रखा ना किसी भी, ताकि आपकी वो मुसीबत सॉल्व हो। और हम जब भी पेड़ के नीचे रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने उसे फेंक दिया, वेस्ट कर दिया, क्योंकि हमने जब वो चीज रख दी तो हमारी तरफ से वो टल गई। अब अगर वहां पर उसे कोई भी खा रहा है, कि नेचर में जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, चींटी बीटी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पे लगेगा कि आपकी दी हुई चीज चींटी खा गई। अब वो आपने नेचर को दे दी, नेचर की चीज नेचर का कोई भी इंसान खाए, आप पे दोष नहीं लगता। तो इसलिए बेफिक्र रहना कि हमने कोई चीज दे दी तो उसे कोई कुत्ता खा गया, कोई गाय खा गई और हमारा केतु अच्छा नहीं है या हमारा शुक्र अच्छा नहीं है तो हम पे आफत आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जब वो थ्रो करा है तभी वो आपका उससे एक हक था वो खत्म हो गया। अब वो नेचर की चीज है, उसका कुछ भी हो तो वो कुछ बेनिफिट ही देगा, आपको नुकसान नहीं देगा। तो ऐसा कर लीजिएगा ताकि आप पे कोई मुसीबत ना आए। आज के लिए इतना ही।